अस्सलाम वालेकुम। आप इस चैनल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखेंगे। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नेम है लीनियर सर्किट एनालिसिस। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर कॉन्सेप्ट इजी वे में समझाऊं कि आप कंफ्यूज ना हो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो आपके हर टॉपिक की, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा बिना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन के। पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट की बुक का नेम बता देता हूँ। बुक का नेम है बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट, जो नेट पर अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से जिसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको हर टॉपिक आप लोगों को इजी वे में समझाऊंगा। सबसे पहले इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इससे रिलेटेड सब कुछ। बेसिकली सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। इसको हम कुछ इस तरह भी अपने माइंड में रख सकते हैं कि एक ऐसा क्लोज पाथ जहाँ पर हम एक तरफ से कोई चीज़ भेजते हैं तो वो घूम के वापस उसी जगह पर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हम करंट को फ्लो करवाते हैं और वो वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ से उसने फ्लो करना स्टार्ट किया, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर सर्किट में कनेक्शन ब्रेक है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट एक कंप्लीट लूप का नेम है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूव कर सकते हैं। थ्री मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट की तीन मेन पार्ट्स हैं जिसको समझने के बाद आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़्लो किस तरह हो रहा होता है करंट, और ये इसके फ़्लो करने की वजह क्या होती है। तो सबसे पहले वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर, हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये तीनों है क्या। वोल्टेज वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। बेसिकली ये एक फोर्स है, ये एक ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को वन डायरेक्शन में मूव करवाता है। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। वोल्टेज एक पुश है जो करंट को सर्किट में फ्लो करने के लिए फोर्स देता है। मतलब ये कि वोल्टेज एक तरह का करंट को स्टार्ट करने का काम भी करता है। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे पानी को पाइप में फ्लो करने के लिए प्रेशर चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है। फार्मूला वोल्टेज का V इज इक्वल टू W/Q। V वोल्टेज, W इज वर्क डन और एनर्जी इन जूल्स। बेसिकली जब प्रेशर लगता है, मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वर्क डन भी होता है। Q इज चार्ज इन कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। इसकी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल एनर्जी यूज़ करते हो तो वोल्टेज 1 वोल्ट होता है। ठीक है। अगर मैं इसकी आपको छोटी सी समझाने के लिए एक और एग्जांपल दूं कि आपके पास 9 वोल्ट बैटरी है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैटरी 1 कूलम को 9 जूल एनर्जी दे सकती है मूव करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली हमने वोल्टेज को एज एक प्रेशर के तौर पे याद रखना होता है कि ये एक फोर्स है, ये एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करती है वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। वोल्टेज के बारे में आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, जैसे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। तो इसलिए हम कहते हैं देयर इज ए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और करंट थ्रू ए रेजिस्टर। इसके बाद हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। करंट क्या होता है? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो किसी कंडक्टर जैसे वायर के थ्रू मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। The move of electrons in a wire in under 1 second is called current.
ये करंट तब फ्लो करता है जब एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज हो सर्किट में और सर्किट क्लोज हो। करंट एक्चुअली वो फ्लो है सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जब वोल्टेज किसी इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू मूव करता है और ये मूवमेंट ही करंट कहलाती है। इसका करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। I करंट, क्यू चार्ज और टी टाइम, यानी कि एक कूलम चार्ज एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से पास करता है तो करंट 1 एम्पेयर होगी। ठीक हो गया, तो इसका यूनिट होता है एम्पेयर। अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ करंट। करंट की 2 टाइप्स हैं, एक है डीसी डायरेक्ट करंट और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट। डीसी करंट क्या होता है? ये कि डीसी करंट जो है ये वो करंट है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे कि बैटरी का करंट जो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और ये कांस्टेंट रहता है विद टाइम। अल्टरनेटिंग करंट ये वो करंट है जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे हमारे घर में जो पावर, इलेक्ट्रिक पावर आ रही होती है जो हर सेकंड अपनी डायरेक्शन बदलती है विद चेंज विद टाइम। अगर मैं आपको रियल लाइव एग्जांपल ऑफ करंट दूं तो कुछ यूं है कि जब आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो चार्जर से करंट फ्लो करता है, मोबाइल के अंदर बैटरी को चार्ज कर देता है। रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को रोकता है या उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब जब करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है तो रेजिस्टर उसके फ्लो को थोड़ा स्लो करने का काम करता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि सर्किट में ओवरलोड ना हो या फिर किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को प्रॉपर करंट मिल सके। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके पास एक बल्ब है, अगर आप उसको बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो करंट ज़्यादा होने की वजह से बल्ब जो है आपका वो जल भी सकता है। तो हम रेजिस्टर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बल्ब हमारा सेफ रहे और उसको उतनी ही करंट मिले जितनी वो उसको चाहिए बल्ब को। यहाँ अक्सर स्टूडेंट रेजिस्टेंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, सर्किट में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक पाइप है और उसमें पानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। अगर पाइप नैरो होगा तो पानी कम जाएगा, वाटर कम फ्लो करेगा। अगर पाइप वाइड होगा, मोटा होगा, तो जो पानी है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस भी वैसे ही काम करता है। अगर सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम फ्लो करेगी, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। यूनिट रेजिस्टर का ओहम होता है और इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है फिक्स्ड रेजिस्टर और एक है वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर वो होता है जो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जो हम लोकली यूज़ करते हैं उसको हम क्या होता है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस की फिक्स्ड एक वैल्यू हमें गिवन होती है। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक फ़ैन है, उसको हम जितना, अगर हमने उसको तेज़ करना होता है या स्लो करना हो तो हम उसको डिमर के थ्रू हम उसको स्लो भी कर लेते हैं, फास्ट भी कर लेते हैं। तो इसी तरह ही वेरिएबल रेजिस्टर भी इसी तरह कि अगर हमें थोड़ी वैल्यू चाहिए तो हम थोड़ी ले सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम उसको ज़्यादा भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था रेजिस्टर। और इधर ही मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। मैंने करंट में और वोल्टेज में एक चीज़ का जिक्र किया है, चार्ज का जिक्र किया है। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा चार्ज का भी कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि चार्ज होता क्या है। चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो किसी पार्टिकल के पास होती है। चार्ज एक ऐसी चीज़ होती है जो बताती है कि पार्टिकल इलेक्ट्रिक है या नहीं है। सोचो कि चार्ज एक तरह का इलेक्ट्रिक नेचर है जो किसी चीज़ के अंदर होता है, जैसे गुस्सा किसी बंदे के अंदर होता है। ठीक हो गया। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं।
चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जिसमें फोर्स लगता है दूसरे चार्ज पर। इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। चार्ज नॉट चार्ज ओनली ट्रांसफ़र नॉट क्रिएट नॉट डिस्टेंस। चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है, बनाया या तोड़ा नहीं जा सकता। इन तीनों को समझने के बाद हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझ तो लग गई है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ और मैं इसको एक रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर देता हूँ, कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ कि इधर से इसका काम क्या है। वोल्टेज का फोर्स करना है, प्रेशर करना है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से करंट आई फ्लो करता हुआ इधर से रेजिस्टेंस के पास से होता हुआ वापस इधर जिधर से फ्लो हुआ था वापस आ जाए, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप लोग ने देखा यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया जो जिससे करंट पास हुआ, जिसने वोल्टेज ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया और फोर्स ने इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फोर्स दी, पुश किया। इलेक्ट्रिक यहाँ से करंट यहाँ से गई, रेजिस्टेंस से होती हुई वापस इधर आ गई, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पर रेजिस्टर क्यों ली है, तो इसको दरअसल हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझ लगी होगी। इलेक्ट्रिक सर्किट की आगे 3 टाइप्स हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस टाइप के सर्किट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ओपन सर्किट के बारे में। ओपन सर्किट, ये नेम से ही हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा सर्किट जो ओपन होगा। इधर सबसे पहले मैं एक वोल्टेज और बैटरी ले लेता हूँ। ये रेजिस्टर मैंने ले लिया और ये इसके साथ कनेक्ट। ये वोल्टेज सोर्स है। इधर से जब करंट फ्लो होगा, जब करंट इस जगह पर आएगा और इधर से आगे इसको जाने की कोई जगह नहीं मिलेगी, ये यहाँ से ये ओपन है तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सर्किट ओपन है, करंट को कोई रास्ता नहीं मिल रहा आगे फ्लो करने के लिए। जब उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। आगे क्लोज सर्किट, इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि सर्किट क्लोज होगा और करंट इसमें फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस और ये वापस इधर, जब इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, करंट यहाँ से फ्लो होगा और इधर रेजिस्टेंस से फ्लो होते हुए वापस इधर, तो करंट, तो इसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। जहाँ पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है, सर्किट क्लोज होता है, करंट सोर्स से होता हुआ रेजिस्टेंस से पास होता हुआ वापस उधर आ जाता है, इसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? बेसिकली शॉर्ट सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लगाई जाती, ना ही कोई लोड लगाया जाता है, जिसमें करंट फ्लो करता है लेकिन वो डायरेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो शॉर्ट हो, सर्किट शॉर्ट हो जाता है। हमारे पास कुछ भी यहाँ पर लोड नहीं है और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है। अक्सर जहाँ पर हम देखते हैं कि वायर्स में आग वगैरह लग गई है, वहाँ पर सर्किट शॉर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पॉजिटिव जो शॉर्ट सर्किट होता ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो सर्किट शॉर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, जिसमें आज हमने करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टर के बारे में पढ़ा। हमने ओपन, शॉर्ट और क्लोज सर्किट के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।